Good morning, students. Today we are going to study chapter number 6 changes around us. हमारे आसपास कौन कौन से चेंजेस होते हैं और चेंजेस किस तरह के होते हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Imagine you get a supernatural power to change things around you. Imagine करो कि आपको एक पावर मिल जाए जिससे आप अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सको. What they would be and how amazing and interesting it will be to change them. अब वो क्या होगा और आप इमेजिन करो कि वो चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं. Though in reality we do not possess any magical power, but we can still change many things around us which does not even require any magic. अगर हमें कोई जादू आता हो और उससे हम कोई चीज़ों को चेंज करना चाहें तो आप इमेजिन करके देखो कि हम कैसे कैसे चेंजेस करेंगे, है ना. लेकिन जो सच्चाई होती है, रियल लाइफ जो होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती है और चीज़ें हमारे आसपास चेंज होती रहती हैं और उस चेंजेस के लिए किसी जादू की या मैजिक की हमको ज़रूरत नहीं होती है. Try to list out few changes that you can make in your surrounding. कुछ चेंजेस के बारे में आप लिखो जिनको आप अपने सराउंडिंग्स में अपने आसपास चेंज कर सकते हो. Various changes occur around us naturally like falling and drying of leaves from the trees. हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस प्राकृतिक तरीके से होते रहते हैं, जैसे पत्तों का गिरना, पत्तों का सूख जाना और रेगुलर चेंजेस इन क्रॉप्स यील्डेड इन द फील्ड. इसके अलावा खेतों के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं उनका रोटेशन, उनका चेंज होते रहना. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, जो पेड़ों के अंदर जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो पक जाते हैं. ब्लूमिंग एंड विदरिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का खिलना और फिर उसके बाद मुरझा के झड़ जाना. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप चलता रहता है. चेंजेस अकर इवन इन अ ह्यूमन बॉडी विच गोज unnoticeable like growth of hairs and nails, increase in height and weight with age. हमारे शरीर के अंदर भी, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमेशा चेंजेस चलते रहते हैं, लेकिन हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. जैसे हमारे बालों का बढ़ना, हमारे नाखून, हर वीक हम नाखून काटते हैं, अपने आप बढ़ते रहते हैं. हमारी हाइट बढ़ती रहती है और एज के साथ साथ हमारा वेट भी बढ़ता जाता है. Thus so many changes take place around us which we never realize or rather just ignore. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जिनको हम ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं और या हम उसको इतना फ्रीक्वेंटली रियलाइज़ नहीं कर पाते और उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं. Like food and material can changes be also grouped. जैसे फूड और मटेरियल को हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमने उनको ग्रुप किया हुआ है कि ना, अलग अलग कैटेगरी के. जैसे किसी में शाइन है तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, कोई मेटल है तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया. तो क्या हम फूड और मटेरियल के तरह चेंजेस को भी हम किसी ग्रुप में डाल सकते हैं? बट ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस कैन बी डन ओनली इफ़ वी नो अबाउट सर्टन सिमिलैरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन बी ग्रुप टुगेदर. क्या हम डाल सकते हैं उनको ग्रुप में हम उनको तभी डाल सकते हैं जब हमें उस ग्रुप की सिमिलैरिटीज़ के बारे में, मतलब जो समानता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं सब्सटेंसेस के बीच में, अगर वो पता हो तभी हम उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. अब जैसे कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स अपनी पुरानी स्टेज में लेकर के आ सकते हैं, तो क्या सारे चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं? टेक अ बिग साइज बलून एंड ब्लो इट बट ओनली टू एन एक्सटेंट दैट इट डज नॉट गेट बर्स्ट. एक बलून लेंगे हम और उसको फुलाएंगे, लेकिन इतना ही फुलाएंगे कि वो फूटे ना. आफ्टर एयर इज़ फिल्ड इन द बलून इट्स शेप एंड साइज विल बी चेंज. जैसे ही हम बलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है और उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है. Now let the mouth of balloon open to escape the air from it.
अब हम उस बलून का मुंह खुला छोड़ेंगे ताकि उसके अंदर से बलून वापस चली जाए, हवा वापस निकल जाए। तो बलून क्या होगा, वापस अपनी पुरानी वाली स्टेज में आ जाएगा। जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप और साइज़ चेंज हो जाती है, लेकिन हम जैसे ही उसमें से हवा निकाल देते हैं वापस वो पुरानी वाली स्टेज में आ जाता है। इट मीन्स ये कौन से चेंजेस हैं, ये रिवर्स चेंजेस हैं। ऐसे चेंजेस जिनको हम वापस से पुरानी स्टेज में लेकर के आ सकते हैं वो चेंजेस कहलाते हैं रिवर्स चेंजेस। एक्टिविटी 2 देखिए, यू मस्ट हैव मेड मैनी टॉयज़ यूजिंग अ क्राफ्ट पेपर। आप लोग क्राफ्ट पेपर को यूज़ करके बहुत सारे टॉयज़ बनाते हो। दिस एक्टिविटी इज़ मोर और लाइक द सेम। ये एक्टिविटी बिल्कुल वैसी ही है। टेक अ क्राफ्ट पेपर एंड फोल्ड इट इनटू अ टॉय एरोप्लेन। एक क्राफ्ट पेपर लेकर उससे हम क्या बनाएंगे, एयरप्लेन बनाएंगे। ना यूज़ दिस टॉय एयरप्लेन फॉर योर फन एंड यू कैन अनफोल्ड इट अगेन व्हेन बोर्ड और टायर्ड ऑफ प्लेइंग विद इट। अब उस प्लेन को हम हवा में उड़ाते रहेंगे और जब तक हमारा खेलने का मन है तब तक उड़ाएंगे। जब हम बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको वापस से उस प्लेन को अनफोल्ड कर देंगे, खोल देंगे। खोलने पर क्या होगा, कागज़ जो पेपर था वो वापस से अपनी पुरानी स्टेज में आ गया। तो ये चेंजेस क्या हो गया, रिवर्स्ड चेंजेस। देन एक्टिविटी 3, टेक अ स्मॉल बॉल ऑफ डो एंड आस्क योर मदर टू गाइड यू टू रोल आउट अ रोटी आउट इट। अब आटे की जो लोई होती है उसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको रोल करना मतलब उसको बेलना शुरू करेंगे। हावेवर यू डिड नॉट लाइक द शेप ऑफ योर रोटी देन यू कैन अगेन रोल आउट द फ्लैटेंड डो अगेन इनटू अ शेप ऑफ बॉल बाय रोलिंग इट इन बिटवीन योर पाम्स। अब आपने जब वो रोटी बेली तो आपकी रोटी शेप में नहीं आई, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने क्या किया, वापस से उसको रोल किया और दोबारा से हमने उसको बनाना शुरू किया। तो बनाने के बाद हम अपनी हथेलियों के बीच में रख करके उसको बनाएंगे। लेकिन क्या ये जो आटा है, ये आटा वापस अपने पुरानी उस पाउडर फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि जो आटा है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। लेकिन जो ये रोल की हुई जो रोटी है, इसको अगर हमें इसकी शेप पसंद नहीं आई तो इसको हम वापस से रोल करके दोबारा से इसको बेलना शुरू कर देंगे। ये तो क्या हो गया, रिवर्स चेंज, और ये इरिवर्स चेंज, क्योंकि आटे इस लोई से हम वापस से आटा नहीं बना सकते। Now notice for the changes that you took place in activity 1, 2 and 3. What was common in this activity 1? After the air was let out of the balloon, it regained its original shape. अब क्या similarities हैं कि बलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं और उसके बाद जब निकालते हैं तो वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है। In activity 2, craft paper can retain its same shape and size as it was before making a toy airplane out of it. सेकेंड एक्टिविटी में हमने एयरप्लेन बनाया था, तो हम बोर होने के बाद में हम उस एयरप्लेन को वापस से अनफोल्ड करेंगे, उसको खोलेंगे तो वापस से वो पेपर किस में आ जाता है, उसी शेप और साइज़ में आ जाता है। एक्टिविटी 3 में द फ्लैटेंड डो कैन बी रोल्ड बैक इनटू अ बॉल एंड वाइस वर्सा। एक्टिविटी 3 के अंदर क्या है, हम रोल को, ये हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, इसकी शेप अच्छी नहीं आई, इसको वापस से रोल करके बेलना शुरू कर देंगे। ठीक है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़ वी गॉट बैक द सेम मटेरियल विच वी स्टार्टेड द एक्टिविटी। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में हम क्या देखते हैं कि हमने जो भी मटेरियल लिया था या जो भी उसके बाद में प्रोड्यूस हुआ उसको हम वापस पुरानी स्टेज में लेकर के आते हैं, है। हैंस इट कैन बी सेड दैट द चेंजेस शो इन अबव एक्शन कैन बी रिवर्स। तो हमने जो ऊपर डिस्कस किए थे, जो एग्जांपल्स डिस्कस किए, इट मीन्स वो सारे रिवर्सिबल चेंज है, मतलब हम उसको पुरानी स्टेट में लेकर के आ सकते हैं। लेट अस नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी अगेन बट विद अ स्लाइट डिफरेंस इन देयर प्रोसीजर। अब हम वापस से यही अगेन एक्टिविटी करेंगे, बस थोड़ा सा इसके प्रोसीजर में डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।